हेलो एवरीवन। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे सैंपल पेपर 3 बायोलॉजी का सैंपल पेपर 3 2022-23 के सेक्शन ए में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डार्विन फिटनेस। अच्छा, डार्विन ने फिटनेस के बारे में कहा था। कैसी फिटनेस थी वो? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन ने जिस फिटनेस के बारे में बात की थी वो थी अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि अगर एक एरिया है उसमें दो स्पीशीज रहती है और खाना क्या है तुम्हारा, रिसोर्सेज का लिमिटेड है, तो जो स्पीशीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी, जो अच्छे से यहाँ रिप्रोड्यूस कर पाएगी, वो सर्वाइव करेगी और ज्यादा प्रोजेनी छोड़ेगी। ऐसा कुछ डार्विन ने कहा था। तो अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अपना हेल्दी अपीयरेंस, ऐसा तो नहीं था। हाई एग्रेसिवनेस, नहीं। द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, कि गिवन एरिया में सुपीरियर स्पीशीज सर्वाइव कौन कर पाएगा? सुपीरियर स्पीशीज सर्वाइव करेगी और इंफीरियर वाले को कंपटीशन के थ्रू हटा देगी उस एरिया से। तो द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, इसी बारे में हमारे किसने कहा था? डार्विन चाचा ने कहा था। तो डी फॉर डार्विन, सी फॉर चाचा एंड सी फॉर ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड। सबको पता है, अपने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था जिसका नाम था अपना PBR322। जो एनसीईआरटी के राइट पेज पे ऐसा सर्कुलर सा कुछ डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसे तुम्हें सेल 1 वगैरह तुम्हारा लिख रखा है, PST, PVU, ठीक है, ये सब लिख रखा है। वो तुम्हारा क्या है? PBR322 है। वो तुम्हारे क्या है? बेसिकली प्लाज्मिड है, जो तुम्हारे वेक्टर की तरह काम करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड? PBR322। बाकी ये साल1, BAM-H1, EcoR1, ये तुम्हारे क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल बी गिवन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। अच्छा, अपने को टॉल भी चाहिए, ड्वार्फ भी चाहिए, पी प्लांट इन सेम प्रोपोर्शन, यानी सेम प्रोपोर्शन 1:1, ठीक है। जितने तुम्हारे टॉल है उतने ही तुम्हारे क्या होने चाहिए? ड्वार्फ होने चाहिए। देख लेते हैं इन क्रॉस में कहां से तुम्हारा सेम प्रोपोर्शन में निकल रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अगर मैं इसको इसमें क्रॉस कराऊंगा तो सारे क्या आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे ही टॉल आएंगे, ऑल टॉल। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारा, फिर हटा दो इसे। स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, सारे ही तुम्हारे ये आएंगे, सारे ही डॉर्फ आएंगे। आपने को तो 50% चाहिए था ना, कि 50% टॉल 50% डॉर्फ, तो ये भी तुम्हारा गया ऑप्शन। थर्ड है तुम्हारा कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा चलो, ये हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, इसमें भी एक दिक्कत है कि तुम्हारा इसमें टॉल वाले ज्यादा आएंगे, डॉर्फ वाले कम आएंगे, देख के पता चल रहा है। चलो फिर भी करके देखेंगे। एंड दूसरा ऑप्शन तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं कि इन दोनों में सही कौन सा है। पहला सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहां मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे भैया, इसमें भी तुम्हारे सारे क्या आ रहे हैं? टॉल आ रहे हैं, तो ये तो गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा देखो, डी वाला ऑप्शन, वैसे मुझे करने की जरूरत नहीं थी, देख के पता चल रहा है कि डी ही होना है, फिर भी कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। इस वाले में देखते हैं कि अपना ANS क्या आता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दो टॉल, स्मॉल टी। जितने तुम्हारे टॉल है, दो टॉल है, दो ही तुम्हारे क्या है? डॉर्फ है। रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1, यानी 50-50%। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे चैप्टर 1 से है, जो इस बार तो नहीं आ रहा, लेकिन सैंपल पेपर में दे रखा है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, ये तुम्हें स्पंज का दे रखा है, तुम्हारे स्पंज का दे रखा है, जिसमें क्या होता है तुम्हारा वेरी रिप्रोडक्शन होता है, गेमिल। क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। The given figure showed that the member of fungi and simple plants such as algae which undergo asexual reproduction identify the correct asexual reproduction। ठीक है, बस आइडेंटिफाई करना है, सही जा रहे थे। तो ये तुम्हारे क्या स्पंज है, SPONGE। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज योर स्पंज, दिस इज योर स्पंज। स्पंज किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है? गैमिल फॉर्मेशन करता है, GEMMULE। तो देखो, डी वाला तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? डी वाले पे तो तुम्हारा गैम्यूल आना चाहिए, ठीक है। डी गैम्यूल, यहाँ पे भी डी गैम्यूल है, ठीक है, यहाँ भी डी गैम्यूल है, एंड यहाँ भी डी गैम्यूल है।
तो यहाँ से तो अपना कोई ऑप्शन कटा नहीं। देखते हैं सेकंड सी वाला ऑप्शन, ये भी इजी है थोड़ा। हमें पता है हाइड्रा का डायग्राम है, और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है, BUDDING, बडिंग इन हाइड्रा, बचपन से पढ़ते हैं, अब तो रटा होना चाहिए। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में तुम्हारा बर्ड या फिर बडिंग से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, तो सी बर्ड, ठीक है, सी बर्ड, सी बर्ड एंड द सी बर्ड। अरे यार अभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, तुम्हें अब इस पे आना ही पड़ेगा। अब दोनों में देखते हैं। तो ये वाला तुम्हारा क्या देख रहे हैं, क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास में तुम्हारे होते हैं जूस पोर्स, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है, जूस पोर्स फॉर्म करते हैं ये देखो, ठीक है, जूस पोर ये वाले, ठीक है, जूस पोर बाहर निकल रहे हैं। ये तुम्हारा कोनाइडिया, तुम्हारा पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन में होता है तुम्हारा कोनिडिया। देख लो भाई, फर्स्ट ऑप्शन जिसमें जूस पोर है, जूगैमिट नहीं, एप्लानोस्पोर नहीं, जूस पोर हो सकता है। सेकंड क्या है, कोनिडिया स्पोरेंजियम नहीं, कोनिडिया, ठीक है। तो तुम्हारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए तुम्हारा क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, जूस पोर के फॉर्म में। पेनिसिलिन कैसे करता है, कोनिडिया। हाइड्रा बर्ड बनाता है, स्पंज गैमील बनाता है। तुम्हारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारा, एक अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, ये तो रटा होना चाहिए कि तुम्हारा एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल भी होता है, ठीक है। ये मान लो चलाजल है, ये नीचे वाला तुम्हारा कौन सा एंड है, नीचे वाला है अपना माइक्रोपाइलर, ऊपर वाला तुम्हारा चलाजल है। माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे 3 नेक्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है। 2 तो क्या होंगे तुम्हारे, 2 तो सिनर्जिड होंगे, 1 and 2, 2 आर द सिनर्जिड। एंड तीसरा क्या होता है तुम्हारा, एग सेल, तीसरा क्या होता है, एग सेल। एंड वहां पे तुम्हारे दूसरी तरफ क्या होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं अपने एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, चले चले पे। तो माइक्रोपाइलर एंड पे 2 तो तुम्हारे सिनर्जिड्स हो गए, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स, 1 सिनर्जिड गलत, ठीक है। और क्या होता है, एक एग सेल होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, फिफ्थ का आ जाएगा ए ऑप्शन। इतना बताने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा देखो टिक मारना इस पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, द फ्यूचर ऑफ सम स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, द फ्यूचर ऑफ सम ऑफ द, कुछ कैरेक्टर्स फ्यूचर दे रखे तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के, आइडेंटिफाइड, तुम्हें वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर के बेसिस पे, विच सराउंड द प्राइमरी। अच्छा, इन्होंने स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया, उसका एक फ्यूचर तो यही दे दिया, विच सराउंड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कहां पे सराउंड होता है, तुम्हारा स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के बारे में कौन सी बात सही है, स्टोर स्पर्म प्रायर टू एजुकेशन, नहीं, टेस्टिस का काम है। इट एनलार्ज एंड इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, नहीं रे, गलत गलत। इट ट्रेवल थ्रू द पेनिस एंड कैरी सीमन एज वेल एज यूरिन, इट ट्रेवल थ्रू द पेनिस, नहीं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन, देखो ये बात हुई ना, स्क्रोटम का काम क्या होता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, फ्रॉम देयर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों करने के लिए, ताकि स्पर्म तुम्हारा मैच्योर हो सके। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, तुम्हारे स्क्रोटम से रिलेटेड। ये तो तुम्हारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तुम्हारे टेस्टिस वगैरह कहाँ स्टोर होते हैं, तुम्हारे स्क्रोटम में स्टोर होते हैं। और स्क्रोटम से रिलेटेड बात कौन सी है, यही वाली बात सही है, बाकी तीनों बात तो फुद्दू है, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनोसेंटेसिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर, अमीनोसेंटेसिस जो तुम्हारा अम्नियोटिक फ्लूइड होता है तुम्हारे किसके पास, फीटस के आसपास, जिसको तुम कलेक्ट करते हो कोई डिजीज वगैरह पता लगाने के लिए, DISC डिजीज वगैरह पता लगाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते थे, मिस यूज करते थे। क्या मिस यूज करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। और फिर क्या होने लग गया, ये चलते चलते क्या होने लग गया था, फीमेल फिटिसाइड्स, पेटिसाइड्स का अमाउंट या फिर परसेंटेज ज्यादा होने लग गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको कर दिया, इसके लगा दिया ताला, यानी इसको कर दिया बैन, इट गॉट बैन, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अम्नियोसेंटेसिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन फीटस, बी ऑप्शन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कर सकते हैं, ये भी तुम कर सकते थे, लेकिन ये इसका एक्चुअल पर्पस नहीं था, ये तो हम करने लग गए थे मिसयूज, ठीक है। तो इसका एक्चुअल पर्पस नहीं था, तो भावनाओं में आके इसको टिक मत मार देना। डिटर्मिनेशन ऑफ एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो, ये भी कर सकते हैं। एंड डी ऑप्शन है तुम्हारे बोथ बी एंड सी, तो इसमें आ जाएगा बोथ बी एंड द सी। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें तो ए ऑप्शन भी आ सकता था, हाँ भाई आ सकता था ए ऑप्शन, लेकिन वो उसका मिस यूज है, ठीक है, उसका एक्चुअल पर्पस नहीं था। टेक्निक इज यूज फॉर द, किसके लिए की जानी चाहिए, वो तुम्हारे ये 2 कामों के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह पता लगाने के लिए, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर पता लगाने के लिए, इन सब के लिए अम्नियोटिक फ्लूइड वाली वो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। इस वाली को तो अपना बैन है ही, सबको पता है, ठीक है, दिस गॉट बैन।
8th क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन द F2, जो तुम्हारे F2 प्रोजेनीज हैं उनके अंदर फिनोटाइप क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। वही तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला जो अपन ये करवा रहे थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या रहा था, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक 1:2:1, ये तुम्हारा 3:1 आ रहा था। ठीक है। एंड तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट अगर पूछ लेते इनकम्प्लीट डोमिनेंस के टाइम पे तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो क्या रहा था, तो फिनोटिपिक भी 1:2:1 था एंड जीनोटिपिक भी तुम्हारा 1:2:1 था। लेकिन ये तुम्हारा क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के टाइम पे था ऐसा। ठीक है। कहां देखने को मिल रहा था, एंटेनियम या फिर स्नैप ड्रैगन में देखने को मिल रहा था। ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन मिल रहा था तुम्हें, कुछ भी नहीं था, तो 3:1 आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर। अच्छा, ये वाली जो चीज है ये भी तुम्हारे चैप्टर 1 से है, बता देता हूँ क्या है। ये दो गैमिट्स हैं, ठीक है, फ्लैजिलस वगैरह निकले हुए हैं ताकि मोटेलिटी वगैरह, और दोनों गैमिट एक जैसे हैं तो इनको आइसोगैमिट कह सकते हैं, आइसोगैमिट्स कह सकते हैं। ये तुम्हारे एक एनलार्ज गैमिट है एक टाइप का, ये मान लो कोई आ गया स्मॉल है। ठीक है। तो दोनों डिसिमिलर टाइप के हैं, तो एन आइसोगैमिट, एन आइसोगैमिट बोलते हैं इसको। ये दोनों भी देखो, ये तो तुम्हारा सर्कुलर है, ये तुम्हारा फ्लैजिलेटेड टाइप का कुछ है स्पर्म, एंड ये एग, ये भी कैसा है तुम्हारा एन आइसोगैमिट, यानी डिसिमिलर है ना, एक जैसे नहीं है। ये दोनों देखो एक जैसे दिख रहे थे, ये एक जैसे नहीं दिख रहे, तो डिसिमिलर है, नॉट सिमिलर। ओके, नॉट सिमिलर है तो एन आइसोगैमिट, नॉट सिमिलर। क्वेश्चन देख लेते क्या पूछे। The given figure A, B, C are the types of gamete of different organism. ये gametes है different. Identify gametes A, B and C. A, B and C क्या होगा बता दिया मैंने, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो इस बार तो हमारे 23 में नहीं आ रहा, फिर भी सैंपल पेपर में दे रखा है। A वाला तुम्हारा क्या है, अच्छा एक जैसा है तो इसको आइसो बोलेंगे, होमो भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ वही बात है, आइसो जो गैमेट होता है उसको होमोगैमेट भी बोलते हैं, एन आइसो को तुम हेटेरो भी कह सकते हो। ठीक है, हेटेरो गैमेट भी कह सकते हो। तो तुम्हारा ए तो होमोगैमेट है, आइसोगैमेट कह सकते हो, बी तुम्हारा हेटेरो है, सी भी तुम्हारा हेटेरो है। सी ऑप्शन होमो, आइसो नहीं है, आइसो होमो नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, करेक्ट, बी ऑप्शन क्या है तुम्हारा करेक्ट। ए वाला तुम्हारा होमो बोल दो या आइसो बोल दो, बी ऑप्शन तुम्हारा क्या है एन आइसो या फिर हेटेरो बोल दो, सी वाला भी तुम्हारा क्या है एन आइसो या फिर हेटेरो, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है तो हमने लगा दिया। 10th क्वेश्चन है डार्क कलर्ड पेपर मोथ इज एबल टू सर्वाइव इन इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, आफ्टर पॉल्यूशन। ठीक है, एंड याद रखना कि जो तुम्हारे लाइकन्स होते हैं ना वो पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते, लाइकन्स आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन, तो वो पॉल्यूशन के अंदर ग्रो नहीं करते। ठीक है, बस ऐसे याद आ गया तो बता दिया यहीं पे। डार्क कलर्ड पेपर्ड मोथ इज एबल टू सर्वाइव इन इंडस्ट्रियल एरियाज एज कंपेयर टू लाइट कलर्ड फॉर्म बिकॉज। ठीक है, डार्क कलर वाले क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि नेचर ने उनको सेलेक्ट कर दिया था, वो छुप पा रहे थे वहां पे। ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया था, सर्वाइव कर पा रहे थे फिर वो। ठीक है, सिलेक्टिवली सर्वाइव। एस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, नेचुरल सिलेक्शन इन स्मोकी एनवायरनमेंट, मिमिक्री एक टाइप से है, लेकिन अगर यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन दे रखा है तो उसका सामने तुम्हारा मिमिक्री तो फीका पड़ जाएगा, ऑप्शन ही हाई फिडेलिटी लीथल म्यूटेशन नहीं, तो तुम्हारा ये ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था स्मोकी एनवायरनमेंट में, जिससे वो छुप पा रहा था और ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर पा रहा था, नॉर्मल सी बात है, ये ऑप्शन है। प्रोजेस्ट्रॉन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव, सबको पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन तुम्हारा ओव्यूलेशन वगैरह, ओव्यूलेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में तुम लेते हो इसको, हार्मोन डिसबैलेंस करता है, इम्बैलेंस करता है। चेक अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, चेक चाक का नहीं था। इनहिबिट एस्ट्रोजन नहीं। प्रिवेंट ओव्यूलेशन हाँ, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो तुम्हारा ये क्या है, इसमें आ जाएगा तुम्हारा प्रिवेंट ओव्यूलेशन। 12th क्वेश्चन देखो, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA एंड द IB वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, तो ब्लड ग्रुप तुम्हें AB देखने को मिला, दिस इज बिकॉज, अरे कितना इजी क्वेश्चन आ गया ये वाला तो, दिस इज बिकॉज को डोमिनेंस, कोडोमिनेंस की अगर तुम्हारा RBC है उस पे तुम्हारे क्या है A एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, उस पे क्या है तुम्हारे A एंटीजन प्रेजेंट है, एंड उसी पे तुम्हारे क्या है B एंटीजन भी प्रेजेंट है, उसी पे तुम्हारे क्या है B एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही लड़ाई करेंगे, डिशुम डिशुम करेंगे, डिशुम डिशुम करेंगे कि ये बोलेगा, ए बोलेगा मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बी बोलेगा मैं करना चाहता हूँ,
एंड दोनों ही ताकतवर हैं तो दोनों ही एक्सप्रेस कर देंगे, तो दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज कोडोमिनेंस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।